भी, लेकिन सुबह पैनिक लाइक सिचुएशन तो नहीं है एटलीस्ट। रिजल्ट सीजन ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है और इस समय डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर 6% ऊपर। अब डॉक्टर रेड्डीज़, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी करीब 6% ऊपर था। अच्छे नंबर्स को रिवॉर्ड कर रहा है बाज़ार, ख़राब मार्केट में भी। काफ़ी बड़ी वॉइसेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पूरे दिन, और अभी थोड़ी देर में ही हम एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट साइड से एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव वॉइस लाएंगे। इनफैक्ट निकुंज डालमिया अभी बातचीत कर रहे हैं दीपम सेठी के साथ, आइए सुनते हैं। सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है जिससे पीएसयू स्टॉक्स की वैल्यू कम हो और शेयर बाजार में क्वेश्चन मार्क रेज हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग को लेकर के क्या इस समय फिर ऊपर उतार चढ़ाव हो सकता है। तो सरकार ने शायद पहली बार अपने डिसीजन को इतनी फटाफट रोल बैक करा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। एंड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू ब्रिंग ऑन बोर्ड दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे जी। पांडे जी, ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ इंग्लिश पे आपका स्वागत है। पांडे जी, हम बात कर रहे थे आज सुबह कि ये IRCTC ने जो डिसीजन लिया, ये क्यों लिया, और ये डिसीजन क्या एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ने लिया था विदाउट कंसिडरिंग द एंटायर रैमिफिकेशंस ऑफ इट? ये तो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ही इस चीज़ को बता पाएगी, लेकिन हमारा ये सुझाव रहा है सभी विभागों को कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके विषय में जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं, उसमें केयरफुल उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन से ही वो लिए जाए। क्या फ्यूचर के अंदर भी अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने बोर्ड लेवल पर कोई भी डिसीजन रहती है, क्या उन्हें दीपम की अब सलाह लेनी पड़ेगी? क्या आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसमें? जी नहीं, बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होते हैं और उनमें अपना डिसीजन मेकिंग चलती रहती है, और ये तो बोर्ड का डिसीजन नहीं था, ये तो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का डिसीजन था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने रिव्यू किया है। पांडे जी, 2014 अच्छा 2014 से पहले भी जो रेवेन्यू शेयरिंग थी उसकी जो टोटल 80-20 का फॉर्मूला था, उसके बाद वो चेंज कर दिया गया। तो ये जो डिसीजन रेलवे बोर्ड ने कर लिया था जिसे आज रिवर्स करा गया है, क्या यह डिसीजन परमानेंटली चेंज हो गया या फिर ये वापस जो फीस कन्वीनियंस फी हाइक है दोबारा आ सकती है जैसे 2014 में थी? देखिए, मैं तो आपको यही बता सकता हूँ, और इस बारे में आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से संपर्क कर सकते हैं, बट मैं आपको ये आज ये बताना चाहूँगा कि वो उन्होंने ये वाला डिसीजन विड्रॉ किया है और इम्पैक्ट देखा है और सोच समझ के इसको विड्रॉ किया है। पंडित जी, my sincere compliments that the way how you came on record and you said that this is something which will destroy value for minority shareholders, something which markets were upset about, और आपने एक सलाह दी जिसको रेलवे मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि दैट गवर्नमेंट नाउ इज़ कॉग्निजेंट एंड वेरी कॉन्शियस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर minority shareholders in PSUs? जी, हमारा तो हमेशा से ही ये प्रयास रहा है दीपक में कि सभी विभाग जो लिस्टेड कंपनीज़ को देखते हैं वो इस विचार को ध्यान से देखें कि कुछ भी पॉलिसी डिसीजंस हैं और डिसीजंस हैं उनमें मार्केट्स को ध्यान में रखा जाए। जो कंपनीज़ हैं PSU कंपनीज़ में वो भी इसी दिशा में कार्यरत हैं, और कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी जो हमने दी है, जिसकी गाइडलाइंस हमने दी हैं, उसी स्तर पे कंसिस्टेंटली PSU कंपनीज़ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आई हैं।
IRCTC पे थोड़ी अगर चर्चा करें तो इसके अंदर गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है 60% से ऊपर है। IRCTC हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो क्या दीपम इज टेम्प्टेड टू रिड्यूस गवर्नमेंट होल्डिंग इन IRCTC बिकॉज इस समय मार्केट भी अच्छा है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं और डिमांड भी अच्छी है? देखिए, ये तो स्पेकुलेटिव प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का जवाब हम नहीं देते हैं। मार्केट्स में हमने जो हमारे अभी ज़्यादा प्रायोरिटी रही हैं, प्राथमिकता रही हैं, उसके विषय में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में भी कहा है और बाद में भी कहा है। और कुछ जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की यानी कि रणनीतिक विनिवेश की ट्रांजैक्शंस हैं, उन पे जो हमारा काम हो रहा है उनको ही हम प्रयास कर रहे हैं पूरा करने के लिए इस वर्ष में। इसके अलावा हम LIC IPO के बारे में भी बहुत प्रयासरत हैं। BPCL की गाड़ी पंडित जी कहाँ पर बार बार अटक रही है? जब भी हमने आपसे ET Now पे चर्चा करी है, आप कह रहे भैया मेहनत पूरी कर रहे हैं मगर इट इज़ अ टफ डिसइन्वेस्टमेंट, मगर बार बार लगता है कि ये गाड़ी पटरी से उतर जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, गाड़ी कोई पटड़ी से उतरी नहीं है, गाड़ी पटड़ी पे चल रही है, लेकिन जो जिस हिसाब से हमारे पास कुछ व्यवधान आए थे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेव, और उसमें जो ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया में बाधा आई थी और वो रिज्यूम हुई है और हमें आशा है कि ये आगे बढ़ेगी। अगर आपको याद हो, जब हमने पिछली बार चर्चा करी थी तो आपने मुझे बोला था 6 महीने पहले कि अगले 6 महीने में BPCL का डाइवेस्टमेंट हो जाएगा। उस बात को 12 महीने हो चुके हैं। मैं एक क्यूरियस हूँ जानने के लिए, क्या इसके अंदर जो बाधा है ये कुछ बहुत बड़ी बाधा है और इस साल BPCL का डाइवेस्टमेंट होना मुश्किल लग रहा है? मैं नामुमकिन शब्द की उपयोग नहीं कर रहा हूँ। एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट के बाद सरकार ने दिखा दिया है कि वो कॉम्प्लिकेटेड डाइवेस्टमेंट्स भी कर सकती है, मगर क्या BPCL अर्चनाएं अभी आई हैं उसके बावजूद इस साल में क्या उसमें डाइवेस्टमेंट हो पाएगा? आप जो आपने जिक्र किया था कि 6 महीने में ये कहा गया था, अभी आपको भी सर्वविदित है कि पिछले 1.5 साल में कोविड के कारण अन्य प्रकार की उतार चढ़ाव आए हैं और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मैनेजमेंट कंट्रोल पास होता है। वो कोई मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक निकालने की प्रथा नहीं है जिसको कि सामान्य दृष्टि से किया जा सकता है। इसमें कंट्रोल के कारण इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है और कोविड के कारण हमें इसमें समस्याएं आई हैं और इसके बारे में हमने बार बार मार्केट को सूचित भी किया है। जी हाँ, एयर इंडिया एक बड़ा ही कठिन डाइवेस्टमेंट था। माय सिंसियर कॉम्प्लीमेंट, सरकार ने एयर इंडिया को डाइवेस्ट करा और बड़े सरल और अच्छे तरीके से डाइवेस्ट करा। तो पूर्ण रूप से हैंडओवर कब हो जाएगा? हमारी कोशिश है ये दिसंबर अंत तक हैंडओवर हो जाएगा। पंडित जी, आपने एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद आपके डिपार्टमेंट और हमें सूत्रों से पता लगा है दैट द नेक्स्ट बिग स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल कुड बी IDBI बैंक, जिसमें आप बिड्स जल्दी इनवाइट करने वाले हैं। तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए कि क्या टाइमलाइन रह सकती है? क्या साल के एंड तक, मैंने से साल के एंड तक, FY फाइनेंशियल साल के एंड तक वहाँ भी अच्छी खबर आने की उम्मीद है? IDBI बैंक में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम लोग अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि ये बैंक है इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हमको ये तय करना होगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, और हमें आशा है कि दिसंबर जनवरी तक हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर पाएंगे। और उसके बाद की प्रक्रिया, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 2 स्टेज प्रक्रिया होगी।
एक बार क्वालिफाइड बिडर्स को लाने के बाद उनको ड्यू डिलिजेंस करने की समय दिया जाएगा और उसके बाद फाइनेंशियल बिड आएगी। तो इसको कंप्लीशन इसका जो यदि हम देख रहे हैं तो वो अगले फाइनेंशियल वित्त में ये जाएगा। पंडित जी, हालांकि हम IRCTC से हमने चर्चा चालू करी थी, मैं और भी कुछ आपसे समझने का ट्राई कर रहा था, मगर IRCTC के आज के अनुभव के बाद क्या मैं हमारे व्यूअर्स और जो PSU कंपनी से शेयर होल्डर हैं उनको क्या मैं एक कन्विंसिंग तरीके से बोल सकता हूं दैट गवर्नमेंट विल डू नाउ टू इंश्योर दैट द प्रोटेक्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इज बीन टेकन केयर ऑफ इन PSU कंपनीज? जैसा मैंने कहा है कि हमेशा प्रयास रहता है। बिज़नेस तो डायनेमिक है ही कि किसी के बारे में भी बिज़नेस के बारे में आगे क्या होने वाला है ये तो नहीं कहा जा सकता भी किसी भी दृष्टि से। हाँ, जिस हिसाब से हमारा दीपम का प्रयास हमेशा रहता है कि सभी शेयर होल्डर्स, सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि अन्य शेयर होल्डर्स के भी इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। तो आखिरी सवाल पंडित जी, इज़ दिस गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड ईयर फॉर द दीपम? क्या आप उस बात को लेकर एक्साइटेड हैं? LIC IPO, IDBI के लिए बिड्स इनवाइट हो रही हैं, एयर इंडिया जैसा कठिन डिसइन्वेस्टमेंट इस समय निकल चुका है। सो लुक्स लाइक दिस कुड बी एन हिस्टोरिक ईयर फॉर योर डिपार्टमेंट। हमारा तो प्रयास है कि हम जो हमें सरकार ने कार्य दिया है उसके लिए प्रगतिशील हों और इसके लिए हम सब विभागों से मिलकर काम कर रहे हैं। जी हाँ। सो पंडित जी, आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ET नाउ और ET नाउ स्वदेश की टीम की ओर से आपको, आपके परिवार को और पूरे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई। एज अ मार्केट कमेंटेटर ऑल आई कैन शेयर विथ यू इज़ दैट अभी स्टॉक मार्केट के अंदर PSU स्टॉक्स को लेकर के री रेटिंग हो रही है, ओपिनियन चेंज हो चुकी है, कैपिटल एलोकेशन के कंसर्न्स ख़त्म हो रहे हैं। और जिस फुर्ती से आज आप आए और आपके डिपार्टमेंट ने एक व्यू दिया जिसको रेलवे मिनिस्ट्री ने माना, वो शेयर बाज़ार निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दैट क्लियरली मीन्स दैट गवर्नमेंट इज़ नाउ कमिटेड टू क्रिएट मोर वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। शुक्रिया पांडे जी, और ET नाउ स्वदेश से संपर्क क्या जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये निकुंज बात कर रहे थे दीपम सखी मिस्टर पांडे से। और जैसा कि निकुंज ने कहा कि गवर्नमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, गवर्नमेंट सुन रही है, और किसी भी रीज़न से अगर कोई भूल चूक हो गई जैसे कि इस मामले में हुआ, गवर्नमेंट बहुत ही तेज़ी से रिस्पॉन्ड करके गैप्स को प्लग कर रही है। हालांकि काफ़ी अदर टेक अवेज भी थे, और कुंज बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। IDBI में काम आगे बढ़ रहा है। BPCL एक कॉम्प्लेक्स एसेट है और कोविड के चलते थोड़ा डिले भी हो गया, लेकिन